चाइना और यूरोप के कुछ देशों से बेहद ही चिंताजनक खबरें आ रही हैं। कोरोना की जो महामारी का विस्फोट सन 2020 के बाद पूरे विश्व को झेलना पड़ा था, चीन में लगभग उसी तरह की एक पुनरावृत्ति हो रही है, दोहराव हो रहा है। दोस्तों, चीन समेत जो कुछ देश हैं, अमेरिका है, ब्राज़ील है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, इन देशों में कोरोना फिर से अपने पांव पसार रहा है और चीन की हालत तो बेहद ही चिंताजनक है। उसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूं और आज हम जो बात करेंगे वो इस बारे में भी करेंगे कि भारत में इसका क्या असर होने वाला है, भारत ने क्या कदम उठाए हैं और भारत को इससे चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी अभी हम इसके बाद बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना में क्या स्थिति है। देखिए, चाइना में बताया जा रहा है कि 3 महीने में जो चाइना की आबादी है लगभग 60%, उसके संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। जो वहां के एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि जो 60% आबादी है और जो पूरे विश्व की 10% आबादी है, आने वाले 3 महीने के अंदर उसके संक्रमित होने का बहुत बड़ा खतरा है। और चीन का जो एक मैं बताता हूं कि चोंगकिंग शहर है, उसकी आबादी 3 करोड़ की है, लेकिन चाइना ने उस शहर के अंदर जिनके कम लक्षण है, मतलब हल्के लक्षण है और बिना लक्षण के भी नजर आते हैं ज्यादातर, तो उन सभी लोगों के लिए आदेश जारी कर दिया है कि उन्हें काम पर आना है। देखिए, चाइना की क्या पॉलिसी रही है आपने देखा है, बिल्कुल पीछे भी देखा है कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है अभी तक। जीरो टॉलरेंस मतलब कि अगर किसी भी कोई व्यक्ति मिल जाता था उनके पूरे शहर में, तो पूरे शहर को ही वो सील कर देते थे। मतलब सभी को, एक एक को बिल्कुल अलग करके, फिर उनका इलाज करके, उन्हें बंद करके, और इस तरह से वो करते थे। बिल्कुल सारा काम धंधा, सड़कों पे आवागमन सब बंद बिल्कुल। तो इस बार क्या हुआ कि जब ये फैला कोरोना चाइना में, तो उन्होंने फिर वही किया काम, लेकिन लोगों ने इतना विरोध किया, सड़कों पे निकले लोग, तो चाइना की सरकार को झुकना पड़ा और अब उन्होंने ये नीति बना ली है। अब उन्होंने अपनी नीति में जो बदलाव किया है वो ये किया है कि जितने लोग मरते हैं मरने दो, लेकिन काम अपना कोई नहीं रुकना चाहिए। तो उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया। अब उसका असर ये हो रहा है कि जब सब लोगों को खोला गया तो एकदम से जो है उछाल आया संक्रमण में। जो इतने मरीज बढ़े, इतने ज्यादा बढ़ गए कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। वहां पे जो हॉस्पिटल हैं, इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं कि वहां एडमिशन नहीं मिल पा रहा, बेड्स वगैरह की कमी हो गई है। जो दवाइयों की दुकानें हैं वहां दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, और जो वहां के शवदाह हैं जहाँ पे मतलब शवों का निपटारा किया जाता है, वहां पे वेटिंग चल रही है। इस समय ये हालत हो गई है, जैसा कि अभी पीछे हमने देखी है, पूरे वर्ल्ड में देखी हालत, इस तरह की हालत वहां पर हो गई है। अब थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि चीन में ये फैल क्यों रहा है। देखिए, चीन में ये फैलने की कुछ जो वजह हैं, डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं इसमें, डॉक्टर अंशुमान कुमार, उन्होंने यही बताया कि जो चीन में जीरो टॉलरेंस है, इसकी वजह से जैसा मैंने आपको बताया कि फैल रहा है। और दूसरी वजह ये भी है कि जब ज्यादा फैल रहा है तो ज्यादा मरीजों की जांच की जा रही है, तो ज्यादा लक्षण निकल रहे हैं और ज्यादा उसकी गिनती में दिखाई दे रहे हैं वो। और 80% जो मरीज हैं वो बिना लक्षण वाले आ रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात है। और दूसरा, ये हमारे ये एक्सपर्ट हैं भारत के, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, उन्होंने ये बताया कि जो चाइना में है वो इम्यूनिटी का स्तर भारत से कम है, और भारत में जो है इम्यूनिटी ज़्यादा होती है लोगों की, इस वजह से वो बच रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। इसके बारे में मैं अभी आने वाला हूँ इसके बाद। तो ये जो है चाइना की हालत है। अब इतनी बुरी हालत है और भारत ने इसमें क्या किया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज कोरोना के बारे में मैं सब बातें करूंगा आपसे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है सुननी। भारत ने क्या किया है कि दैनिक आधार पर जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो की जा रही है रोज।
जितने भी मरीज मिल रहे हैं इस समय भारत में लगभग 100 के करीब कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं डेली। अब उन्होंने क्या किया है कि जितने भी जांच में रोगी मिल रहे हैं कोरोना के, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग मीन्स कि जो भी उनकी जो जांच होती है जीनोम की, उसमें कोरोना का कौन सा वेरिएंट है कौन सा नहीं है इसकी जांच की जाती है। अगर उसने अपना रूप बदल लिया है तो उसके अनुसार भी काम किया जाता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से जो हमें जो मेडिसिन देनी है, जो रोकथाम के लिए उपाय करने, उसको बनाने में काफी मदद मिलती है। अब मनसुख मांडविया जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने दैनिक आधार पे, और आज बुधवार है 21 दिसंबर 2022, आज से जो है दैनिक आधार पे उन्होंने ये जो चेकिंग करने का काम है शुरू कर दिया है। अब मैं ये बात करता हूं कि भारत में खतरा है या नहीं। जैसा कि डर तो है, पूरा सुनामी आई हुई है इस समय कोरोना की चीन में, लेकिन भारत में इसका क्या असर होने वाला है इसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए, इसके लिए एक अच्छी खबर है भारत के लिए। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि भारत में शायद इसका असर इतना नहीं होने वाला। उसकी कुछ वजह हैं, उस वजह के बारे में मैं बताता हूं आपको। जो डॉक्टर, जैसे मैंने बताया, अंशुमन कुमार जी हैं भारत के। एक तो उन्होंने वो बताया कि जीरो टॉलरेंस नीति है, तो वहां पर इस वजह से जो है लोगों को खुले में बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता। आपने देखा होगा कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है भारत के लोगों में ज़्यादा है। आप सभी को ध्यान होगा, अभी 2 साल पहले की तो बात है कि जब कोरोना हुआ था तो उसमें इतनी जो दवाइयों का प्रयोग किया गया, सैंपल लेकर उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट इतने किए गए, शायद उनका इतना फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो भारत का आयुर्वेद था उसमें नेचुरल इम्यूनिटी बनाई गई लोगों की। बताया गया कि उन्हें किस तरह के योग करने हैं, खान पान में क्या रखना है, और धूप लेने के बारे में बताया गया। तो नेचुरल इम्यूनिटी बिल्ड की गई लोगों की, उसकी वजह से लोग बचे। जबकि चाइना में ऐसा नहीं हुआ, आर्टिफिशियल उनकी इम्यूनिटी बनी जो कि कोरोना में कारगर नहीं रही। दूसरा ये है कि जो चीन में चीन में जो वैक्सीन की कवरेज है वो काफ़ी कम है। भारत में लगभग पूरी आबादी को टीकाकरण किया गया, लेकिन चीन में जो उनका टीकाकरण किया वो काफ़ी कम आबादी में किया गया, और जितना भी किया गया पूरे वर्ल्ड में वो छुपाया गया। चीन का, जैसा कि आपको पता है, कि नहीं आता। और जो चीन ने वैक्सीन भी बनाई उसके ऊपर भी शिकायतें की जा रही हैं। नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देशों ने एक डोज लगाने के बाद दूसरी डोज ली ही नहीं। ये तो उनकी वैक्सीन की गुडविल है, आप जान सकते हैं। वैक्सीन की स्टडी जो है उनकी इंटरनेशनल मैगजीन में कभी आज तक आई ही नहीं। तो गाइडलाइन छिपाई इन्होंने कि ये क्या चल रहा है, तो कुछ भी चल रहा है, उसके क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट है, कुछ भी नहीं बताया। तानाशाही हावी रही चाइना में। देखिए, इस मामले में तानाशाही हावी रही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसके उलट क्या हुआ, भारत की वैक्सीन बहुत ज्यादा प्रभावी रही। भारत की परिस्थितियों के अनुसार जो ये वैक्सीन बनाई गई थी बेहद प्रभावी रही, और लोगों ने इसका पूरा लाभ उठाया। और ये आप देख भी रहे हैं, कवरेज भी बेहतर रहा, लगभग पूरी आबादी को कवर किया गया। और जैसा कि चल रहा है, मैं तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया तो जरूर लगवा लीजिए, अपना ध्यान रखिए अच्छे से। तो नेचुरल इन्फेक्शन एक वजह रही कि जो नेचुरल इन्फेक्शन भारत के लोगों को हुआ और उसका इलाज भी नेचुरल तरीके से कारगर रहा, इसका बहुत असर रहा। तो चलिए, हमारे अगर वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।